हेलो दोस्तों, सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एथिक्स इन रिसर्च। हम जब भी रिसर्च कंडक्ट करते हैं सोशल साइंसेस में, तब हमें कुछ एथिक्स का पालन करना होता है ताकि जो भी लोग हमारे रिसर्च से जुड़े हुए हैं उनको कोई हानि ना पहुंचे। आज के क्लास में हम बेसिकली कौन सी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। हम पहले देखेंगे एथिकल कंसिडरेशन इन क्वालिटेटिव रिसर्च। हम आज के क्लास में डिटेल में देखेंगे कि क्वालिटेटिव रिसर्च जब भी हम कंडक्ट करते हैं तब हमें कौन सी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना होता है, हमें कौन सी एथिक्स के ऊपर नज़र रखनी होती है। हम पहले स्टडी करेंगे इन्फॉर्म कंसेंट के बारे में, फिर वॉलेंटरी पार्टिसिपेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी और आखिर में देखेंगे रिस्क ऑफ हार्म। ये सारे चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे क्लासेस में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। इस चैनल पे आपको सोशियोलॉजी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारी प्लेलिस्ट्स है, आप प्लेलिस्ट से भी स्टडी कर सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। हम पहले देखते हैं कि एथिकल कंसिडरेशन इन क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है। हमें पहले जानना होगा क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है। क्वालिटेटिव रिसर्च एक ऐसा रिसर्च है जहाँ पर हम मेनली सोशल साइंसेस में यूज़ करते हैं, जहाँ पर लोगों के बीच में रहकर लोगों की ऑनेस्टी, लोग झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, लोगों का पावर, प्रिविलेज, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम स्टडी करते हैं। पूरी सोसाइटी के ऊपर हमारा स्टडी होते हैं। इसलिए हम जब भी क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं तो हमें कुछ एथिक्स को मानना पड़ता है ताकि हमारे रिसर्च गलत दिशा में ना जाए और इस रिसर्च से किसी को कोई हानि ना पहुंचे। हम जब भी क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं यहाँ पर बहुत सारी एथिकल चीज़ें हमें मानना होता है, क्योंकि हमारे रिसर्च में बहुत सारे रिसर्च ऐसे हैं जहाँ पर लोगों को हानि पहुँच सकती है। जैसे अगर हम कोई ड्रग्स की स्टडी करें, एल्कोहलिक की स्टडी करें, मेनली पॉलिटिशियंस की स्टडी करें, पॉलिटिकल प्रोसेस की स्टडी करें, पावरफुल लोगों के बारे में स्टडी करें, गैंगस्टर के बारे में स्टडी करें, तब इस टाइप की स्टडीज़ में हमें बहुत ज़्यादा हानि पहुँच सकती है। इसलिए हमें कुछ एथिकल कंसिडरेशन माननी होती है ताकि हमारा रिसर्च में कोई दिक्कत ना आए और जो भी लोग इससे इन्वॉल्व है उनको कोई हानि ना पहुँचे, कोई भी इनको हार्म ना पहुँचाए। हम आज के क्लास में कौन सी वो एथिकल प्रिंसिपल्स है जिनको हम स्टडी करने वाले हैं। हम पहले देखेंगे इन्फॉर्म्ड कंसेंट, फिर वॉलेंटरी पार्टिसिपेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी और रिस्क ऑफ हार्म। इन चीज़ों को हम डिटेल में अब स्टडी करते हैं। हम पहले देखते हैं कि इन्फॉर्म कंसेंट क्या है। इन्फॉर्म कंसेंट का मेन पर्पस क्या है। हम जब भी सोशल साइंसेस रिसर्च करते हैं तब हमें ये जो इनका पर्पस है, जिसके साथ भी हम रिसर्च कंडक्ट करेंगे, जिस व्यक्ति भी हमारे साथ जुड़ा हुआ होगा, उनको इस रिसर्च के बारे में अच्छी तरीके से बताना होगा। इसका पर्पस, इसका प्रोसीड्यूर्स क्या है, इसका रिस्क और बेनिफिट्स क्या है, ये सारी चीज़ें हमें उस इंसान को बताना होगा या फिर उस ग्रुप को बताना होगा जिनके साथ हम रिसर्च कंडक्ट करेंगे। हमें उनसे कॉन्सेंट लेना होगा, कि उनके सम्मति लेना होगा कि वो लोग हमारे साथ रिसर्च करेंगे। ये हम रिटेन, वार्वेल या फिर टेप्ड फॉर्मेट में ले सकते हैं ताकि हमें लास्ट तक जब हम रिसर्च कंडक्ट कर रहे होंगे तब हमें कोई दिक्कत ना आए। फिर होता है हमारा वॉलेंटरी पार्टिसिपेशन। वॉलेंटरी पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है। अगर कोई भी इंसान बीच में से अपने आप को विड्रॉ करना चाहे कि नहीं, मैं अब रिसर्च का पार्ट नहीं बनूंगा, मैं यहाँ से हट जाना चाहता हूँ, तो हम उसे फोर्स नहीं कर सकते। इसको कहा जाता है वॉलेंटरी पार्टिसिपेशन। ये सारी चीज़ें हमारे रिसर्च में बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं थोड़ा एग्जाम्पल के साथ आपको ये चीज़ें समझाना चाहता हूँ। अगर हम कोई भी ड्रग्स के बारे में स्टडी करें, किसी भी एरिया का, किसी भी सोसाइटी के में कितने लोग ड्रग्स ले रहे हैं, उनका फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, वो लोग किस तरीके से रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें जब हम स्टडी करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे दिक्कतें आ सकती हैं। जो भी लोग हमारे साथ पार्टिसिपेट करेंगे उनको हमें पहले से बताना होगा कि इससे हमें उनको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वो अपना कॉन्सेंट दे, इसको कहा जाता है इन्फॉर्म कॉन्सेंट, कि उनके कॉन्सेंट लेने के बाद ही हम ये रिसर्च करेंगे और उनका कॉन्सेंट लेंगे रिटन, वार्बल या फिर टेप्ड फॉर्मेट में, ताकि हम ये प्रूफ के तौर पे हमारे अपने पास रख सके कि हम उनके कॉन्सेंट से ही
ये चीज़ें स्टार्ट किए थे। और वॉलेंटरी पार्टिसिपेशन क्या है, यहाँ पर हम जब भी उन लोगों के ऊपर स्टडी करेंगे, ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग चाहेंगे कि नहीं, मैं अब इसका हिस्सा नहीं बन सकता क्योंकि मुझे बहुत हानि पहुंच सकती है, या फिर मेरे जो बाकी लोग हैं वो मुझसे खफा हो सकते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसके वजह से वॉलेंटरी पार्टिसिपेशन का भी एथिक्स है हमारे सोशल साइंसेस रिसर्च में, कि वो जो भी इंसान है वो अपने आप को विड्रॉ कर सकता है कि मैं पार्टिसिपेट नहीं करूँगा। वो पार्टिसिपेट से अपने आप को, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आपको पार्टिसिपेट करना ही होगा। सोशल साइंसेस में ये सारे एथिक्स को हमें देखना होता है। फिर होता है हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी। अगर कोई भी ऐसा स्टडी हो जो पावर से जुड़ा हुआ है, ड्रग्स से, एल्कोहल से, या फिर पावरफुल पर्सन से, तो हमें कॉन्फिडेंशियलिटी बजाय रखना होगा। या फिर जब भी हम एड्स के जो मरीज़ है इनके ऊपर स्टडी करते हैं, कोई भी ऐसा चीज़ जो हमारे सोसाइटी में नेगेटिव इम्पैक्ट फेंक सकता है, या फिर जो भी लोग इससे इन्वॉल्व है उनके ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है, तब हम ये कॉन्फिडेंशियलिटी यूज़ करते हैं कि जब भी हम ये रिसर्च कंडक्ट करेंगे तब उनको बताएंगे कि नहीं, हम आपका जो भी नाम है वो कॉन्फिडेंस, मतलब उसको कभी भी रिवेल नहीं करेंगे। आपने जो कंट्रीब्यूशन किया है इसको कभी भी हम रिवील नहीं करेंगे। और ये जो डाटा है, उनके नाम, वो लोग कौन है जिनके साथ हमने रिसर्च कंडक्ट किया है, ये सारे चीज़ें हमें बाद में रिसर्च करने के बाद, जब भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा रिसर्च, तब हमें ये सारे डाटास नष्ट करने होंगे। हमें उनको बताना होगा कि नहीं, हम ये सारे चीज़ें किसी को नहीं देंगे, हम ब्रीच नहीं करेंगे किसी भी आपका बिलीफ का। ये सारी चीज़ें हमें कॉन्फिडेंट में रखना चाहिए। इसलिए हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत ज़रूरी है कि हम सारी चीज़ें गुप्त रखें ताकि किसी को हानि ना पहुँचे। फिर होता है रिस्क ऑफ हार्म। रिस्क ऑफ हार्म हमारे सोशल साइंसेस रिसर्च में बहुत ज़्यादा माना जाता है। हम अगर कोई भी पावर, पॉलिटिक्स या फिर रिलीजन के बारे में अगर स्टडी कर रहे हो तो ये रिस्क ऑफ हार्म बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये ऐसा सेंसिटिव चीज़ें हैं, सेंसिटिव टॉपिक्स है जिनको लेके लोग ज़्यादा बातें नहीं कर सकते। ये इमोशन, लोगों के साइकोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट फेंकता है। इसलिए जब भी हम इस तरीके का रिसर्च कंडक्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि जो भी हमारा रिसर्च का व्यक्ति है या फिर जो भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, इनको कोई हानि ना पहुँचे, इनका कोई रिस्क फैक्टर ना हो। ये सारी सेंसिटाइज टॉपिक के ऊपर हमें स्टडी करने से पहले बहुत ज़्यादा अपने आप को उस लायक बना लेना होगा ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर कोई जो भी रिसर्चर है वो एक्सपर्ट है, उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है इन सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर, तभी वो रिस्क और बेनिफिट्स को बैलेंस कर सकेगा। कि अगर कोई किसी के पास रिस्क है और ये रिस्क लेने के बाद भी उसको बेनिफिट होगा, तभी ये सारी रिसर्चेस कंडक्ट की जा सकती है। नहीं तो ये सारे रिसर्चेस कंडक्ट करना किसी भी नॉर्मल रिसर्चर के बस की बात नहीं है। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होना होगा, ये सारे चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करना होगा। इसलिए हम जब भी सोशल साइंसेस में रिसर्च करते हैं, हमारा एथिकल कंसिडरेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं। इन 4 एथिकल कंसिडरेशन के अलावा भी बहुत सारे एथिकल कंसिडरेशन हैं, लेकिन ये 4 हमारा मेन चीज़ें हैं। ये चारों को हमें मानना ही मानना होता है। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।